मैं मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करता, लेकिन मूर्ति को भगवान मानने का विरोध करता हूँ। मूर्ति अगर किसी का साध्य है तो गलत है, मूर्ति अगर किसी का साधन है तो गलत नहीं है। किसी भी डिग्री को प्राप्त करने के लिए किताबें बहुत ज़रूरी होती हैं, किताबों का बहुत महत्व होता है और उनका आदर भी करते हैं बच्चे। ज़मीन पे गिर जाए तो उठा के माथे को लगाते हैं, लेकिन जब डिग्री मिल जाती है तब वो किताबें बेकार हो जाती हैं, कई बार तो रद्दी में बेच दी जाती हैं। और जब इंटरव्यू पे कोई जाता है तो अपनी किताबें उठा के नहीं ले जाता, डिग्री ले जाता है। तो अगर ब्रह्मत्व की डिग्री प्राप्त करना तुम्हारा उद्देश्य है और मूर्तियाँ पुस्तकों की तरह माध्यम हैं तो कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर तुमने मूर्ति को ही भगवान मान लिया है और मूर्ति ही तुम्हारा इष्ट हो गई है तो फिर इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि क्या मूर्ति भगवान का पर्याय हो सकती है। पहली बात, ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं तो उसकी शक्ल कौन बना सकता है। मूर्तिकारों ने, चित्रकारों ने जो कुछ भी बनाया वो अपनी कल्पना से बनाया, और कल्पना कहाँ से आई? पुराणों से आई, लोक कथाओं से आई, लोक विश्वासों में से आई। अब कृष्ण की मूर्ति बनानी थी तो श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण का जो प्रेमी रूप दिखाया गया है उस रूप को लेके उसको छैल छबीला बना दिया, सिर पे मोर मुकुट लगा दिया, हाथ में बांसुरी पकड़ा दी। शिव को रुद्र रूप में दिखाना था तो सांप डाल दिया गले में और वो भी फनियर खड़ा हुआ, हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया। राम की बनानी थी मूर्ति तो राम क्योंकि बचपन से ही लेकर रावण वध तक योद्धा रहे, ऋषियों के यज्ञों के लिए राक्षसों का हनन करते रहे, छोटी उम्र में ही विश्वामित्र का यज्ञ बचाने के लिए ताड़का का वध किया, तो वो योद्धा रूप था तो कंधे पर धनुष रख दिया। एक मूर्ति की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, एक कैलेंडर दूसरे कैलेंडर से शक्ल नहीं मिलती, क्योंकि देखा नहीं किसी ने ना, कल्पना से बनाई। और ये चिन्ह भी कल्पना से दिए, और वो कल्पना उन्होंने पुराणों से ले ली, लोक कथाओं से ले ली। अब उसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि हम उसको भगवान मान लेते हैं और फिर जो कर्म हम श्रद्धा में करते हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं। हम मूर्ति को स्नान कराते हैं, हम मूर्ति को कपड़े पहनाते हैं, हम मूर्ति को मुकुट पहनाते हैं, हम मूर्ति को भोग लगाते हैं। भगवान बच्चा है हमारा ना, कि उसको नहलाओ, कपड़े पहनाओ, है ना, फिर उसके कंघी करो, फिर सिर पे मुकुट रख दो, फिर उसके मुंह में खाना डाल दो, फिर वो एक पर्दा भी खींच देते हैं कि भगवान तो चोरी से खाएगा, है ना, मंदिरों में होता है ना, प्रसाद रख के पर्दा खींच देते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं इसका अर्थ नहीं हम समझते। मूर्ति पूजा में कोई गुनाह नहीं है अगर मूर्ति को माध्यम मान लिया जाए कि हमें अपना विचार केंद्रित करना है ब्रह्म पर। ब्रह्म है निराकार, तो उस निराकार को किस प्रकार से लक्षित करें, तो हम एक मूर्ति सामने रख लेते हैं। कैसे? जैसे हम माला फेरते हैं। माला क्यों फेरते हैं? कि माला के मन के चलते चलते हमें बता देंगे कि 108 बार हमने नाम जप लिया। माला का कोई महत्व नहीं है, माला साधन बनी है तुम्हारा विचार केंद्रित करने के लिए मंत्र पर जो तुम बोल रहे हो, और माला तुमने इसलिए पकड़ी है कि दिमाग को दो काम न करने पड़े, मंत्र भी बोले और गिनती भी करे, तो वो हटाने के लिए तुमने कर ली। अब जो कल्पना से बनी हुई चीज़ें हैं, अब उनकी तुम भी तो फिर कल्पना ही कर रहे हो ना। तुमने सामने पड़ी मूर्ति को शिव मान लिया,
गणेश मान लिया, दुर्गा मान लिया, हनुमान तुमने मान लिया ना, ये तुम्हारी कल्पना है। और तुम अब देखो कि कल्पना ने किस प्रकार से रूप लिए। शिव की कल्पना करनी थी किसी कलाकार ने, शिव को समाधि में दिखा दिया। जितने चित्र तुमने देखे होंगे, अधिकतर चित्र जो हैं वो समाधि में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब समाधि का मतलब है ध्यान। ध्यान किसका? ब्रह्म का। तो अगर शिवजी भगवान हैं तो फिर ध्यान किसका कर रहे हैं? तो जिसका शिवजी ध्यान कर रहे हैं, फिर तुम उसी का ध्यान क्यों नहीं करते? फिर तुम शिवजी का क्यों ध्यान किए जा रहे हो? संत मलूक दास मथुरा में रहते थे। एक समय ऐसा आया कि उनके मठ में आमदन बहुत कम हो गई और साधु संत भूखे मरने लगे। तो उन्होंने कहा, बाबा जी कृपा करो, अकबर के पास चले जाओ, बड़ा दानी है, हमारा डेरा चल पड़ेगा। धकेल धकाल के बेचारे को उन्होंने फतेहपुर सीकरी भेज दिया। अब वो पहुँचे वहाँ तो अकबर के इबादत खाने में साधु सीधे जाते थे। तो मलूक दास भी पहुँच गए वहाँ। तो देखा अकबर नमाज पढ़ के चुका था और सिजदे में उठ के उसने दोनों हाथ उठा के दुआ मांग रहा था। तो मलूक दास वापस लौट आए। तो उन्होंने पूछा क्या लाए वहाँ से? बोले क्या लाता? वो तो खुद मांग रहा था किसी से, तो मैं उसी से क्यों ना मांग लूँ जिससे अकबर मांग रहा था। और फिर उन्होंने एक दोहार बोला, संतन को कहा सीकरी सो काम। साधुओं को सीकरी से क्या लेना है? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पे नैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। आने जाने में जूता अलग टूट गया और इतने दिन भगवान का नाम भी नहीं ले सके चलते चलाते। तो ये उससे मांगे जिससे हम मांग रहे हैं, वो जिससे मांग रहा है। तो शिव जी जिसका ध्यान कर रहे हैं, कल्पना ही है ना ये, तो कल्पित ही सही, जिसका ध्यान कर रहे हैं हम उसका ध्यान क्यों ना करें? तो ऑब्वियसली शिव जी किसका ध्यान कर रहे होंगे? ब्रह्म का। इसका मतलब है शिव ब्रह्म नहीं है, वो तो ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो कल्पना चली वो कहाँ तक चली? हमने ग्रहों को भी इंसान बना दिया। आज तक कोई शनि ग्रह पर गया नहीं है, कोई मनुष्य आज तक नहीं गया है। चांदवान पर तो अब पहुँचने लग गए, शनि पर कोई नहीं गया है। और शनि को ज्योतिष शास्त्र में कष्टदायक बताया जाता है, इसलिए उसको काला कुलूटा इमेजिन कर लिया। उसकी शक्ल ऐसी बना दी यमराज जैसी, और उसका एक छोटा सा लोहे का काला रूप बना दिया। ठीक है, फिर एक संप्रदाय बन गया जिसको डकौत कहते हैं। वो फिर शनि के नाम पर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा में शनि पर सरसों का तेल चढ़ने लगा। अब कोई सेंस तुम्हें समझ में आ जाए तो देख लेना। अब शनि सरसों के तेल को क्या करेगा? वो तेल इकट्ठा करते हैं घरों से, मार्केट में बेच आते हैं, वही तुम फिर खरीद के ले आते हो अपने घर में। ये क्रम चल रहा है। तो शनि को रूप दे दिया। भगवान को तो दिया ही था, चलो शिव को, राम को, कृष्ण को, दुर्गा को तो दिया था। अब काल का अर्थ है मृत्यु, और मृत्यु हर व्यक्ति के लिए बड़ी भयानक चीज़ है। तो उसका स्त्रीलिंग बना लिया उन्होंने काली, और दुर्गा को काली बना दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर नव दुर्गा मानते हैं हम, 9 दुर्गा बहनें मानते हैं, तो 8 गोरी चिट्टी पैदा हुई, ये काली हो गई। ये कैसे हो गया? फिर उसका भयानक रूप दिखाने के लिए एक हाथ में खप्पर पकड़ा दिया जिसमें वो लहू पीती है, एक हाथ में तलवार पकड़ा दी, और फिर उसकी जीभ चूँकि खून पीती है वो लाल रंग से रंग दी। सारा शरीर काला है, जीभ उसकी लाल लटक बाहर को लटक रही है। ये कल्पना है। इस कल्पना में अगर तुम्हारी श्रद्धा आ गई और तुमने उस मूर्ति को साक्षात भगवान का महिला रूप, स्त्री रूप मान लिया है, नारी रूप मान लिया है, तो फिर इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, तुम्हारा दोष है, क्योंकि तुमने अपनी दृष्टि को
बहुत सीमित रखा हुआ है। अब गणेश को विघ्न विनाशक मान लिया। होता क्या है, गणेश चतुर्थी को गणेश जी को घर ले आते हैं, घर ला के स्थापित करते हैं, फिर उसकी पूजा पाठ करते हैं, 11वें दिन उसको विदा कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। अब ये कब चला? शिवाजी छत्रपति के समय में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए शिवाजी ने गणेश चतुर्थी का आरंभ किया था महाराष्ट्र में। क्यों किया था? क्योंकि गणेश को कृषि देवता कहते हैं, ये खेती का देवता है। तो खेती के साथ जुड़ा हुआ एक इमेज जो था उसका गणेश बना लिया उन्होंने। गजमुख बनाया, हाथी का मुंह, ये किसान के सिर पे पड़ा हुआ अनाज का गट्ठर है। एक दंत बनाया, एक दांत लंबा, वो हल का प्रतीक है। बड़े बड़े कान बनाए, वो छाछ के प्रतीक हैं जिससे वो अनाज साफ करता है। बाहर को निकला हुआ पेट लंबोदर, पेट बनाया, ये भरे हुए खलिहान का प्रतीक था। और चूहा पैर में बिठाया, फसलों का सबसे बड़ा शत्रु चूहा है, उसको पैर के नीचे दबा दिया गणेश के। और जनेऊ पहनाया नाग का गणेश को, क्योंकि सांप किसान का सबसे बड़ा शत्रु है, हर किसान को सांपों से लड़ना पड़ता है। तो ये एक रूप बना लिया। और चतुर्थी के दिन घर ले आए, क्योंकि चतुर्थी से खरीफ फसल की कटाई शुरू होती है। तो हे प्रभु, वर्षा न हो, बाढ़ ना आए, आंधी ना चले, साफ सुथरी फसल हमारी हमारे घर पहुंच जाए, उसमें 10-11 दिन लगते हैं। तो 11 दिन उनको रख लिया। अब फसल घर आ गई या मंडी में पहुंच गई, अब गणेश जी का क्या करना है? अब इनका विसर्जन करो, तो समुद्र में फेंक आते हैं। अब शहरों में तो किसान नहीं रहते, वो भी ये करने लगे, आज भी हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? उन्होंने इसके आध्यात्मिक अर्थ निकाल लिए कि गणेश के हाथ में जो पाश है वो मोह काटने की प्रतीक है, मोह पाश को काटता है। गणेश के हाथ में जो अंकुश है वो चित्त वृत्ति पर अंकुश लगाता है। और गणेश का जो ये हाथ उठा हुआ है आशीर्वाद में, ये सतोगुण का प्रतीक है। तो पाश तमोगुण का प्रतीक था, वृत्ति नियंत्रण रजोगुण की प्रतीक हो गई, और वरद हस्त जो है वो प्रतीक हो गया तमोगुण का। और संस्कृत में गज का एक अर्थ 8 की संख्या भी है। तो गजमुख इसलिए दे दिया कि 8 दिशाओं का स्वामी है गणेश, 8 दिशाओं की प्रतीक गजमुख बना दिया। तो ये सब कलाकारों की, मूर्तिकारों की, चित्रकारों की कल्पनाएं हैं। इनको साधन बना सकते हो तुम। इस दीवार पे अगर मैं कहूँ कि दृष्टि केंद्रित करो, तो किसी की कहीं होगी, किसी की कहीं होगी, किसी की कहीं होगी। मैं एक पेंसिल का डॉट लगा देता हूँ कि यहाँ केंद्रित करो, तो सबकी दृष्टि एक जगह केंद्रित हो जाएगी। मतलब ध्यान करने के लिए किसी एक वस्तु पर केंद्रित होने में कोई बुराई नहीं है। सूफियों में तो अंगूठे पर केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन संस्कार बहुत देर में टूटता है। मूर्ति पूजा हमारे देश का, हमारे समाज का संस्कार बन गया और सदियों से बन गया। कब शुरू हुई मैं नहीं जानता, लेकिन चल रही है और बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। यहाँ तक कि मूर्तियों का निरादर भी हो रहा है। घरों के बाहर मूर्तियाँ बना दी, मंदिरों के बाहर मूर्तियाँ बना दी, 8-8, 10 फुट ऊंची बना दी और पेड़ों के नीचे रख दी, और टूटी हुई मूर्तियाँ सड़कों पे फेंक दी, कूड़ेदानों में फेंक दी। हो रहा है। कैलेंडर तुम देखो भगवान की मूर्तियों, उनमें जूते लिपट रहे हैं, उनमें खाने का सामान लिपट रहा है, खोंचे वाला दे रहा है उसमें। क्या कर रहे हैं यहाँ? तो जब हम संस्कार में पड़ जाते हैं तो हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। और ये मूर्ति पूजा बड़ा अद्भुत संस्कार है। बुद्ध ने मूर्ति पूजा मना की, बुद्ध की मूर्तियां बन गई। ईसा ने मूर्ति पूजा मना की, ईसा और मेरी की मूर्तियां बन गई।
मोहम्मद ने मूर्ति मना की, मज़ारों की सेवा होने लगी, मज़ारों की मूर्तियाँ कैलेंडर बन गए, अजमेर शरीफ के बन गए, निज़ामुद्दीन के बन गए। सिखों के मूर्ति पूजा मना की, शोभा सिंह ने 10 गुरुओं के चित्र कल्पित कर लिए, वो चित्र कई सिखों के घरों में आ गए और वहाँ धूप बत्ती होने लगी। ये संस्कार है। अब तुम हिंदू समाज की बात कर लो, राधा स्वामी नहीं मूर्ति पूजा करते, निरंकारी मूर्ति पूजा नहीं करते, आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता, ब्रह्मो समाज मूर्ति पूजा नहीं करता, ब्राह्मण समाज मूर्ति पूजा नहीं करता, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज मूर्ति पूजा नहीं करता, जैन मूर्ति पूजा नहीं करते। कितने लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते। जो कर रहे हैं वो इस पर ज़रूर विचार करें कि क्या वो ठीक कर रहे हैं, क्या ये करना उनको उनके लक्ष्य तक ले जाएगा। पहले तो अपना लक्ष्य ही निर्धारित कर लें। लक्ष्य क्या है, ब्रह्म या कर्मकांड। कर्मकांड लक्ष्य है तो करते रहो, ब्रह्म लक्ष्य है तो फिर कर्मकांड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मकांड तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा है। मैंने शुरू में कहा ना, मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूँ, और सारी बात मैंने कर दी विरोध में। तो मैं विरोधी क्यों नहीं हूँ? मैं विरोधी इसलिए नहीं हूँ कि मूर्ति जो है वो अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो वो धरती और आकाश के बीच में कॉस्मिक ऊर्जा का सोर्स बन जाती है, ब्रह्म ऊर्जा का सोर्स बन जाती है। उससे हम एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जिस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई वहाँ जाना बेकार है, लेकिन जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ जाने से हमें कॉस्मिक एनर्जी जरूर मिलेगी। लेकिन कॉस्मिक एनर्जी का सिद्धांत भी सब लोगों की समझ में नहीं आता है। जिस मूर्ति पर तुमने पानी डाल दिया उसकी कॉस्मिक एनर्जी पानी में बह गई, वहाँ से फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ हर मंदिर में शिवलिंग पर पानी ही पानी डाला जा रहा है, यहाँ तक कि एक घड़े में सुराख करके ऊपर रख दिया कि 24 घंटे गिरता रहे, ऊर्जा ना टिक नहीं पाए। इससे किसी को ऊर्जा ना मिले तो इसको नहलाते रहो। समझ नहीं है लोगों को। मूर्ति अगर ऊर्जा का केंद्र बनती है, तुम अपने घर में रख सकते हो, लेकिन जागृत होनी चाहिए। वो ऊर्जा देगी पूरे घर को, और जागृत वही करेगा जिसको जागृत करनी आती है। तो करा लो जागृत जिसको आती है उससे, तब घर में मूर्ति रखो, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं है रखने का। और ये जो मल्टीपल गॉड्स हैं, बहुदेववाद जिसको कहते हैं, इतने सारे परमात्माओं से क्या क्या लेना है तुमने? एक को पकड़ लो बस। एक है ब्रह्म। ये कल्पनाओं से पौराणिक कहानियों से जो कुछ बना है, देखो जो भी पुराणों में कहानियाँ हैं, राम की हैं, सीता की हैं, रामायण है, कृष्ण का है, श्रीमद् भागवत है, जो कुछ भी है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आज तक जितने लोगों ने रिसर्च की है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन विश्वास है, आस्था है। और आस्था अगर है तुम्हारी माइथोलॉजी में, तो फिर वो हिस्ट्री नहीं हो सकती। माइथोलॉजी हिस्ट्री नहीं होती, माइथोलॉजी होती है। तो अगर माइथोलॉजी पर ही तुम विश्वास करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो तो करते रहो, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए तो तुम्हारी आत्मा को शरीर से बाहर निकलना होगा और ये सारा ब्रह्मांड पार करके ब्रह्म तक पहुंचना होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार करना होगा, तब जाकर मोक्ष मिलेगा। अगर पूजा पाठ से मोक्ष मिल सकता तो हिंदुस्तान में तो करोड़ों हिंदू अब तक मोक्ष प्राप्त कर चुके होते, क्योंकि कितने हिंदू हैं जो 24 घंटे पूजा पाठ में लगे रहते हैं। और ब्राह्मण का तो पेशा ही मंत्र जाप है, सारा दिन मंत्र बोलता है। ठीक है, शादी ब्याह करने गया तो बोलेगा, बच्चा हुआ तो बोलेगा, कोई और घर में कुछ है तो बोले, वो तो सुबह शाम आरती में बोलेगा, वो तो बोल ही रहा है।
तो उसका तो मोक्ष निश्चित हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब अगर तुम्हें मूर्ति का सहारा ही लेना है ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो मैं कहता हूँ अगर कल्पना ही करनी है तो फिर ब्रह्म को प्रकाश रूप में कल्पित कर लो, क्योंकि तमाम शास्त्र, तमाम धर्म उसको प्रकाश कहते हैं, नूर कहते हैं। तो फिर उस नूर की कल्पना कर, एक विशाल प्रकाश की कल्पना कर लो और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लो, जिसके लिए तुम्हें सहारे की आवश्यकता नहीं है। और अपनी आत्मा को ही वायवीय रूप से, एरियल रूप से प्रकाश में कन्वर्ट कर लो, लाइट में कन्वर्ट कर लो, तो फिर लाइट और लाइट का तो संबंध बनना ही बनना है। तो अगर मूर्तियों को छोड़ना है तो फिर, अगर मूर्तियों की कल्पना करनी है तो फिर प्रकाश की कल्पना करो, नूर की कल्पना करो, उसके नूर रूप को देखो और उसमें समाने के लिए अपनी आत्मा को वायु से प्रकाश में बदलो, ताकि कहाँ पहुँच सको, जहाँ सच्चिदानंद हो जाओ। सत्य चित आनंद। आनंद ब्लिस नहीं है, ब्लिस आनंद से ऊपर की चीज़ है। आनंद क्षणिक होता है, थोड़े समय का होता है। किसी चीज़ से तुम्हें बड़ा मज़ा आया आज, वो कितनी देर, घंटा भर आया, 2 घंटे आया, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 2 महीने आ गया होगा, लेकिन फिर समाप्त हो जाएगा। ब्लिस समाप्त नहीं होता है। तो ब्लिस के पीछे चलो, ब्लिस की खोज करो, आनंद की खोज नहीं करो। आनंद तो संसार में मिलता ही रहेगा, क्योंकि सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं, एक आएगा एक जाएगा। ना सुख परमानेंट है, न दुख परमानेंट है, केवल आनंद परमानेंट है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए, जिसको ब्लिस कहते हैं इंग्लिश में, उस आनंद की प्राप्ति के लिए आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। और जब ईश्वर का, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेती है, तब जाकर मोक्ष की अधिकारी हो जाती है।